व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो जो है वो एयरफोर्स के मुतल्लिक एयरफोर्स के रैंक्स और सैलरी कितनी होती है, इनके रैंक किस तरह से है, इनकी तरतीब कैसे होती है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि इनके रैंक्स कैसे कैसे हैं, इनकी तरतीब कैसी है, इनकी हायरार्की कैसी है, और उसके बाद साथ साथ आपको इनकी सैलरी का पता चल जाता है। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर इनकी सैलरी कितनी होती है, इनके रैंक्स कैसे होते हैं, इस पर एक वीडियो बना दें, प्लीज वीडियो बना दें। तो मैंने वो वीडियो बना दी। अब इसको गौर से देख लें, इसको स्किप नहीं करना, एक एक जुमले के फिक्रे को गौर से देख लीजिएगा ताकि आप लोगों की ISSB की तैयारी हो जाए, आपके MCQs तैयार हो जाए, और दीगर जितने भी आपके इम्तहानात हैं, जितने इम्तहानों की आप तैयारी कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स आ रहे हैं वो होने हैं, उसके बाद ट्रैफिक असिस्टेंट के एग्जाम्स हैं, उसके बाद फिर मोटरवे के एग्जाम्स हैं, फिर FIA के हैं, उसके साथ साथ PCS और CSS के एग्जाम्स हैं। तो इस तरह से इन सब में ये सवाल आ सकते हैं। रैंक्स के बारे में पूछा जा सकता है, उसकी तरतीब मैं आपको बताऊंगा, उसके साथ साथ मैं इनकी सैलरी आपको बताऊंगा। तो उसमें मैंने कुछ चीजें, कुछ तस्वीरें भी शेयर कर दी हुई हैं, वो भी सारी की सारी आप देख लीजिएगा गौर से, इसको स्किप मत कीजिएगा। तो पहले आप वो देख लें, उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल के साथ ये सारी की सारी चीजें दिखाता हूं, बताता हूं कि इनकी तरतीब क्या होती है, अप्रॉक्सीमेटली इनकी पे कितनी होती है। तो देखिए GD पायलट कैसे बनते हैं, पायलट ऑफिसर कैसे बनते हैं, एयरफोर्स में कमीशन्ड ऑफिसर, वो सारी की सारी मेरी अलग से वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, वो गौर से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले होता है जी इनमें पायलट ऑफिसर, ग्रेड 16 में या ग्रेड 16 के बराबर इनको पे मिलती है, और उसी हिसाब से ये फिर आगे सर्वाइव करते हैं। ये सबसे पहला रैंक होता है पायलट ऑफिसर, कमीशन हासिल करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में। इनकी तनख्वाह जो है व्यूअर्स 45 से 55 हजार के दरमियान की तनख्वाह होती है। जब ये सीनियर हो जाते हैं तो फिर इनकी 55 तक तनख्वाह चली जाती है। इनके जो रैंक्स के हिसाब से मरात होती हैं, इसके दीगर अलाउंसेस होते हैं मिलिट्री की तरफ से, वो जो डिफाइन होते हैं रूल्स के मुताबिक, वो अलग से मिलते हैं। ये मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा हूं, अंदाजन इस तरह से इनको इतनी तनख्वाह मिलती है। जो ये होम टेकन सैलरी होती है, जो ये घर लेकर जाते हैं, ग्रॉस सैलरी जो इनकी अपनी पॉकेट में जाती है, अलाउंसेस के अलावा, दीगर मरात के अलावा। व्यूअर्स, उसके बाद आ जाता है जी फ्लाइंग ऑफिसर। इसके 2 स्टार होते हैं जी, कंधे पे 2 स्टार 2 पिप्स हो जाते हैं, और ये थोड़ा सीनियर हो जाता है, ग्रेड 16 में ही होता है, कंफर्म हो जाता है। इसकी तनख्वाह जो है वो 55 से 65 हजार के दरमियान 70 तक भी चली जाती है अप्रॉक्सीमेटली, अलाउंसेस के अलावा। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीजें जो मैंने डिफाइन की हैं, उसमें मैंने बयान की हैं, उसके तस्वीरें और स्नैप्स वो भी सारी गौर से देख लीजिएगा साथ साथ, और साथ साथ आप ये भी देख लीजिएगा कि इनका कैसे क्राइटेरिया बनता है। ये होम टेकन सैलरी मैं आपको बता रहा हूं, जो घर लेकर जाते हैं, और ये अप्रॉक्सीमेटली है, अंदाजन है, ऊपर नीचे हो सकती है, अंदाजन ये मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी की सारी सैलरीज। उसके बाद व्यूअर्स एयरफोर्स में आ जाता है तीसरा रैंक, वो है जी फ्लाइट लेफ्टिनेंट का। फ्लाइट लेफ्टिनेंट 3 स्टार होता है, मिलिट्री के कैप्टन के बराबर इसका रैंक आ जाता है, 3 स्टार होता है, ग्रेड 17 में ये आ जाता है। और इस तरह से इनकी तनख्वाह जो है 65 से 75 हजार यानी 80 तक भी जा सकती है। इनके अलाउंसेस वगैरह अलहदा से होते हैं, इनके जो मरात है, इनकी जो रिहाइश होती है, रेजिडेंस, इनकी कन्वेंस, इनकी स्कूलिंग बच्चों का, इसका मेडिकल, इनका जो सबसे अलग है मिलिट्री रूल्स के मुताबिक। ये वो तनख्वाह मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ, अंदाजन जो ये होम टेकन सैलरी होती है, यानी 65 से 80 हजार के दरमियान इनकी सैलरी फिक्स होती है, कहीं भी इनकी स्टेजेस और इनकी सीनियरिटी के हिसाब से। तो इस तरह से ये मिलिट्री के जो कैप्टन के बराबर जो रैंक होता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट। उसके बाद व्यूअर्स आ जाता है जी स्क्वाड्रन लीडर। स्क्वाड्रन लीडर जो है वो मिलिट्री के मेजर के बराबर होता है, यानी चांद और सितारा इनके कंधे पे आ जाता है, और पुलिस के SP के बराबर इनका रैंक होता है, ग्रेड 18 में चले जाते हैं। और इस तरह से इनकी जो तनख्वाह है वो 18 पे स्केल के मुताबिक हो जाती है, अप्रॉक्सीमेटली 80 से 90 हजार के दरमियान इनकी पे स्टैंड करती है। ये अलाउंसेस और दीगर चीजों के अलावा होता है, ये मैं अंदाजन आपको बता रहा हूं, अप्रॉक्सीमेटली इतनी को तनख्वाह इनकी बन जाती है, जो ये होम टेकन सैलरी है, जो घर लेकर जाते हैं। इसके अलावा इनके
जो इख्तियारात होते हैं, इनके जो पावर होते हैं, वो सारे के सारे मिलिट्री रूल्स के मुताबिक डिफाइन है और इनसे मुख्तलिफ काम लिए जाते हैं। ये मिलिट्री में, एयरफोर्स में कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं। व्यूअर्स, उसके बाद आ जाते हैं जी विंग कमांडर। विंग कमांडर जो है ये लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर होते हैं, ग्रेड 18 में कंफर्म हो जाते हैं और इस तरह से इनकी तनख्वाह जो है वो 90 से 95 हजार तक के दरमियान में आ जाती है, 1 लाख तक भी चली जाती है अप्रॉक्सीमेटली, मैं आपको बता रहा हूं। तो इनका रैंक जो होता है वो 1 स्टार पीछे और उसके बाद चांद सितारा आगे चला जाता है। तो ये इस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो विंग कमांडर जो है वो 1 स्टार और चांद सितारे के साथ इनके रैंक इनके शोल्डर पे आ जाता है और ये सीनियर हो जाते हैं और ग्रेड 18 में कंफर्म हो जाते हैं और ये लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर होते हैं मिलिट्री में और पुलिस में एसएसपी साहब के बराबर चले जाते हैं ये रैंक में। व्यूअर्स, उसके बाद आ जाते हैं जी ग्रुप कैप्टन। ग्रुप कैप्टन जो है ये कर्नल के बराबर चला जाता है, इनके 2 रैंक के साथ 1 चांद सितारा आ जाता है, यानी कंधे पे पीछे 2 रैंक और 1 चांद सितारा। और ये ग्रेड 19 में आ जाते हैं जी, 19वें ग्रेड में आ जाते हैं। इनकी अप्रॉक्सीमेटली तनख्वाह जो है वो 1,20,000 1,25,000 के दरमियान में फिक्स होती है। इस तरह से ये पुलिस के जो है वो एसएसपी साहब के बराबर आ जाते हैं और मिलिट्री में कर्नल के बराबर आ जाते हैं। फुल कर्नल जो होता है ग्रेड 19 में ये चले जाते हैं और इनके रैंक कंधे के ऊपर 2 स्टार और 1 चांद सितारा होता है। व्यूअर्स, उसके बाद जो एयरफोर्स का अगला रैंक है वो होता है एयर कमोडोर। व्यूअर्स, इनके 2 स्टार और चांद सितारे के ऊपर 1 क्रॉस आ जाता है साथ में जी। तो इस तरह से ये ग्रेड 20 में चले जाते हैं और इनकी तनख्वाह जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख के करीब, 1.5 लाख से 1,60,000 के दरमियान में इनकी तनख्वाह फिक्स हो जाती है और ये ग्रेड 20 में चले जाते हैं एयर कमोडोर। एयर कमोडोर जो है ये मिलिट्री के ब्रिगेडियर के बराबर हो जाते हैं और पुलिस के डीआईजी साहब के बराबर आ जाते हैं। इस तरह से ये अपनी नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं। ये एक अच्छा और सीनियर रैंक गिना जाता है। 1 स्टार इसको 1 स्टार भी इसको साथ में आ जाता है, इसकी गाड़ी पे, इसके आगे पीछे झंडे पे 1 स्टार आ जाता है। और इस तरह से ये कमीशन्ड ऑफिसर्स में से क्रॉस यानी तलवार की क्रॉस में आ जाते हैं, यानी इस तरह से ये एक किस्म का जनरल रैंक की तरफ इनका पहला कदम होता है। तो इस तरह से एयर कमोडोर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 1,60,000 के दरमियान की तनख्वाह फिक्स होती है और उसी के मुताबिक ये ड्यूटीज होती हैं। ये बड़ा सीनियर रैंक होता है एयरफोर्स में, पाकिस्तान एयरफोर्स में। तो अमूमन यहां पे आके, इस स्टेज पे आके ये ग्राउंड हो जाते हैं और जमीन के ऊपर जितनी ड्यूटियां होती हैं वो सारी की सारी अंजाम देते हैं और अपने जेरे कमांड नफरी को कमांड करते हैं और मुख्तलिफ शहरों में इनकी कमांड आ जाती है, मुख्तलिफ जगहों पे जहां जहां पाकिस्तान एयरफोर्स की इंस्टॉलेशन होती हैं वहां यानी ये प्लेन से, जहाज उड़ाने से ये अमूमन इनको पीछे कर लिया जाता है। आगे जो नए आने वाले पायलट होते हैं वो सारे के सारे एयरक्राफ्ट्स को, प्लेन्स को संभाल लेते हैं और वही ज्यादातर फ्लाइंग आवर्स अपने पूरे करते हैं और हवा में रहते हैं, यानी इनको फिर ग्राउंड ड्यूटीज ली जाती हैं इनसे। ये काफी सीनियर रैंक हो जाता है। व्यूअर्स, उसके बाद आ जाती है जी एयर वाइस मार्शल। तो इसमें 2 स्टार्स, 1 चांद सितारा और 1 साथ में तलवार का क्रॉस बन जाता है। ये अमूमन मेजर जनरल के बराबर आ जाते हैं, मिलिट्री के और पुलिस के एडिशनल आईजी साहबान के बराबर आ जाते हैं। ग्रेड 21 में आ जाते हैं जी, 21वें ग्रेड में। और इनकी तनख्वाह जो है उसी हिसाब से 1,70,000 से लेकर 2 लाख के दरमियान में इनकी तनख्वाह कहीं पे फिक्स हो जाती है और इस तरह से इनके इख्तियारात और पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये अमूमन पूरे के पूरे रेंज को या कहीं पे इस तरह की ड्यूटीज अंजाम दे रहे होते हैं फील्ड में कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जहां जहां पे इंस्टॉलेशंस होती हैं रीजन वाइज ये आ जाते हैं, यानी वो सारे का सारा सेक्टर रीजन पे ये कमांड कर रहे होते हैं। इनके अंडर काफी सारी नफरी होती है और इस तरह से ये काफी सीनियर रैंक होता है, एडिशनल आईजी पुलिस के बराबर और मिलिट्री में मेजर जनरल के बराबर ये रैंक आ जाता है। व्यूअर्स, उसके बाद इनका रैंक आ जाता है जी एयर मार्शल। एयर मार्शल जो है ये 2 स्टार, चांद सितारा और क्रॉस तलवारों का, ये सारे की सारे इनके कंधे पे रैंक आ जाते हैं और इस तरह से ये ग्रेड 21 में कंफर्म हो जाते हैं। ग्रेड 22 की तरफ मूव और शुरू कर देते हैं। 2,10,000 से 2.5 लाख के दरमियान में इनकी तनख्वाह कहीं पे फिक्स होती है। बहुत बड़ा रैंक होता है, सीनियर रैंक होता है। इनके ऊपर सिर्फ एक ही रैंक रह जाता है, वो एयर चीफ मार्शल जो होते हैं उनका एक रैंक रह जाता है। उससे नीचे ये होते हैं, यानी एडिशनल आईजी साहिबान, काफी सारे सीनियर जो पुलिस में होते हैं उनके बराबर इनका रैंक आ जाता है और मिलिट्री में लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर इनका रैंक आ जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल जो सीनियर होते हैं सारे के सारे, उनके बराबर ये आ जाते हैं। उसके बाद व्यूअर्स जो आखिरी रैंक है एयरफोर्स का वो है जी एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल में इनके 4 स्टार्स, चांद सितारा और क्रॉस आ जाते हैं इनके रैंक के ऊपर, कंधे के ऊपर।
काफ़ी माशाल्लाह भरा हुआ कंधा, काफ़ी स्टार्स, रैंक्स और चांद सितारे और तलवारें इस तरह की लगी होती हैं। सबसे सीनियर रैंक है पाकिस्तान एयरफोर्स में। तनख्वाह इनकी जो है वो 2.5 लाख से लेकर 3 लाख के करीब में 2,80,000 तक, 2,80,000 3 लाख के करीब में कहीं पे फिक्स होती है इनकी तनख्वाह। और ये आखिरी रैंक हो जाता है ग्रेड 22 में, 22 में चले जाते हैं और 22 से भी एक्सीड करके फिर आहिस्ता वो ग्रेड वहां पे खत्म हो जाते हैं। और इस तरह से मिलिट्री रूल्स के मुताबिक, इस्टेब्लिशमेंट के रूल्स के मुताबिक इनको तनख्वाह, पे और मराहत मिलती है। ये आखिरी रैंक होता है, इसके काफ़ी ज़्यादा इख्तियारात होते हैं और ये पूरी की पूरी पाकिस्तान एयरफोर्स को कमांड कर रहे होते हैं। जितनी भी एयरफोर्स की इंस्टॉलेशंस हैं, जितना भी एयरफोर्स का इक्विपमेंट्स है, सामान है, लॉजिस्टिक्स है, जो भी है सब के सब इनके ज़ेरे कमांड आ जाते हैं। ये आईजी हमारे जो पुलिस के होते हैं उनके बराबर इनका रैंक आ जाता है और मिलिट्री में जनरल के बराबर इनका रैंक आ जाता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बराबर इनका रैंक हो जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स में सबसे सीनियर और आखिरी रैंक है और अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख के करीब इनकी तनख्वाह बन जाती है। तो इस तरह से ये सारी की सारी हायरार्की बन जाती है पाकिस्तान एयरफोर्स की। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स में कमीशन्ड ऑफिसर की क्या हायरार्की थी, उनके पे स्केल कैसे थे, तनख्वाह कितनी मिलती थी, उनके रैंक्स क्या होते हैं, ये मेरी आज की वीडियो मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ आपको ये सारी चीज़ें बता दी। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए मौजू और नए इशू के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अच्छे से तैयारी करके आप सब लोग इसी तरह से मिलिट्री में आइए, ऑफिसर बनिए और एक ऑनरेबल जॉब का आगाज कीजिए।